नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पिछले 3 महीनों के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए ही तैयार किए गए हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आपका अपना पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया? आपके पास ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। तो इस हाल ही में जो भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय बनाया गया है, ये स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे बनाया गया है। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। तो इसका निर्माण जो हुआ है वो लॉस एंजलिस में, जो कि कहाँ है, अमेरिका में है, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। और इसके जो जनक हैं वो भारतीय मूल के वहाँ के योग गुरु HR नागेंद्र हैं, और इन्हें ही इस विश्वविद्यालय का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। और अगर बात की जाए तो ये इस विश्वविद्यालय में जो है अप्रैल महीने से जो है यह विश्वविद्यालय योग में मास्टर के लिए दाखिले शुरू कर देगा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया गया था, तो सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब शुरू हुआ था? 21 जून 2015 को। और अगर इस संस्करण की बात की जाए तो इस बार जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया, वह कितनवां संस्करण था? उसका छठा संस्करण था। और अगर इसकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है थीम, अगर इसके थीम की बात की जाए कि 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, और इसको कोरोना के ध्यान में रख के ही बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। योगा फ्रॉम हेल्थ, योगा फ्रॉम होम क्या थी? इसकी थीम थी। तो अगर एग्जाम के हिसाब से बात की जाए तो इसके प्रश्न क्या बन सकते हैं? एक तो प्रश्न सीधा आ सकता है कि हाल ही में भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया? तो देश का नाम आ सकता है या पर्टिकुलर जगह का नाम भी आ सकता है। तो आप दोनों आंसर दे सकते हैं। लॉस एंजलिस में, अमेरिका में जो है वहाँ पे बनाया गया। फिर प्रश्न आ सकता है कि ये किसके नाम पे बनाया गया? तो किसके नाम पे? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय इसका नाम रखा। और इसके जनक कौन है या इसके चेयरमैन कौन है? तो HR नागेंद्र इसके जनक हैं या इसके चेयरमैन बनाया गया है। और ये दाखिले कब से शुरू कर देगा योगा में? अप्रैल महीने से। और अगर बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब बनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब बनाया जाता है? 21 जून को। तो पहली बार जो है इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन कब किया गया था? पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। और ये 2020 का इसका संस्करण कितना था? छठा। और इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, इसकी ये क्या थी? थीम थी। तो चलो इसके साथ ही हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि हाल ही में नासा ने अपने मुख्यालय भवन का नाम किस पर रखने का निर्णय किया? तो सबसे पहले तो हमें नासा के बारे में पता होना चाहिए कि नासा क्या है। तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कहाँ की कंपनी है आपकी? ये है USA की। अगर बात की जाए कि नासा की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 29 1958 में, 1958 में जो है नासा की स्थापना हुई है। और ये अमेरिका की कंपनी है। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसके मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। तो हमें नासा के बारे में पता लग गया। कई बार इससे प्रश्न पड़ जाते हैं कि नासा की स्थापना कब हुई थी। तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। तो अब हम
प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि बराक ओबामा, यहाँ पे थोड़ी गलती है, बराक ओबामा। बी है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। सी डब्ल्यू हेनरी। डी डोनाल्ड ट्रंप। तो जो नासा का मुख्यालय है, मुख्यालय जो भवन है, उसकी जो उसके मुख्यालय का भवन का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर जो है वो नासा के मुख्यालय का नाम रखा गया है। अगर बात की जाए कि मैरी जैक्सन के नाम पे ही क्यों रखा है, तो ये मैरी जैक्सन कौन है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन ये है नासा ने ये है नासा की पहली इंजीनियर। अफ्रीकी अमेरिका है, या मूल जो है ये अमेरिका की है, अफ्रीका की है। तो ये पहली इंजीनियर थी इनकी। तो इनके नाम पर जो है इन्होंने नासा के मुख्यालय के नाम रखने का जो है निर्णय लिया है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो है इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 है कि दक्षिण चीन सागर में भारत और जापानी नौसेना ने किस महासागर में जो है खतरों से निपटने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास किया? तो पहला ऑप्शन है हमारा अरब सागर। बी हिंद महासागर। सी दक्षिण चीन सागर। और डी प्रशांत महासागर। तो अभी जब हालात जो थे सामान्य नहीं थे, चीन और भारत की सेनाएं लद्दाख में क्या थी, आमने सामने थी, उसी समय भारत ने जो है जापान की नौसेना से मिलकर एक युद्ध अभ्यास किया हिंद महासागर में। और इसको जापानी अखबारों ने जापानी अखबारों के मुताबिक इसको बोला गया कि ये क्या है, दोनों सेनाओं के बीच समझ बढ़ाने के लिए जो है ये अभ्यास किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? हिंद महासागर। जापान और भारत की नौसेना के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ वो कहाँ पे हुआ? हिंद महासागर। अगर भारत की नौसेना की बात की जाए तो भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। वो कब बनाया जाता है? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? नौसेना दिवस। और अगर बात की जाए कि नौसेना के जो है मुखिया हैं वो कौन है आजकल, तो आजकल है वो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह। करमबीर सिंह जो है आजकल इनके एडमिरल है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। हाल ही में स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के मुताबिक स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में भारत का क्या स्थान है, या कौन सा स्थान है? तो स्विस बैंक की बात की जाए 47, 54, 87 या 77। तो स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। उसमें भारत जो है धन जमा करने के मामले में किस स्थान पे है? 77। तो इस बार जो है भारत, पिछली रैंकिंग की बात की जाए तो पहले थी 74 पिछली साल, और उससे फिसल कर अब किस में पहुंच गया है? 77 में। अगर बात की जाए कि भारतीयों का हिस्से की बात की जाए स्विट्जरलैंड बैंक में, तो वो मात्र 0.06% रह गया है। तो अगर तो आपको समझ आ गया होगा कि हाल ही में स्विट्जरलैंड ने जो केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत का स्थान कितना है? 77। और अगर पिछले साल की बात की जाए तो कितना था? 74। तो अब आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हाल ही में भारत किसका गैर स्थायी सदस्य चुना गया? तो भारत जो है किसका गैर सदस्य चुना गया? यूएनएससी, यूटीओ, यूएन या एनए? तो भारत को गैर स्थायी सदस्य बनाया गया किसका? यूएनसी का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर यूएनसी की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यूएनएससी में जो है
टोटल मेंबर कितने हैं, तो टोटल मेंबर की बात की जाए तो इसमें 15 हैं। और अगर बात की जाए कि इसमें स्थायी कितने सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो स्थायी सदस्यों की संख्या है 5 प्लस 10 क्या है अस्थायी सदस्य, जो कि 1-2 साल के बाद क्या है चेंज हो जाते हैं। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके जो स्थायी सदस्य हैं कितने हैं, 5। तो वो कौन कौन से हैं, तो इससे भी प्रश्न बनता है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि इनमें से कौन सा देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है या है। तो हम 5 सदस्य याद कर लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो इसको याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। क्या है, आपने याद रखना है ABCFR। ठीक है, कितने हो गए, 5। तो ए से क्या बना, अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रसिया। तो ये 5 कंट्रियां क्या है, परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और 10 क्या है इसमें नॉन परमानेंट है, जिसमें कि भारत का चयन भी हुआ है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है आज तक यह गैर स्थायी सदस्य कितनी बार बन चुका है, 7 बार, और 8वीं बार अभी बना है। सबसे पहले 1950 में बना था भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, हाल ही में अंटार्कटिका में खोजे गए 65 मिलियन वर्ष पुराने अंडे का क्या नाम है। तो सबसे पहले हम अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं, जो कि एक महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका की बात की जाए तो ये क्या है, पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 140 लाख किलोमीटर क्षेत्र के साथ जो है पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, 5वें नंबर का है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए 7 महाद्वीपों में 5वां नंबर है इसका क्षेत्रफल के आधार पे। अगर अंटार्कटिका की बात की जाए तो यहाँ की जो भूगोलिक जो दृष्टि है वो बहुत ही ये है, मतलब यहाँ पर जो है खतरनाक है। मतलब यहाँ पे 90% भाग ऐसा है इस महाद्वीप का जिसमें कि मतलब 1.6 किलोमीटर बर्फ जमी रहती है औसतन। और यहाँ पे कोई भी लोग जो है निवास नहीं करते, मतलब अंटार्कटिका में जो है स्थायी निवासी नहीं है। पर यहाँ पर जो है 1000 से 5000 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्रों जो कि पूरे महाद्वीप में फैले हैं पर उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो जो है यहाँ पे रहते हैं 1000 से 5000 तक। तो उन्होंने एक रिसर्च की है, मतलब एक चीज़ को ढूंढा है, एक अंडा मिला है उनको जो कि कितना वर्ष पुराना है, 65 मिलियन वर्ष पुराना। तो उसका नाम रखा है, तो ये प्रश्न उससे संबंधित है। अगर इसका ऑप्शन की बात की जाए तो ए है द किंग, बी है द रिंग, और सी है द थिंग, और डी है द पिंग। तो इसका सही आंसर है सी। तो हाल ही में जो अंटार्कटिका में जो खोजा गया है 65 मिलियन वर्ष पुराना अंडा, उसका नाम क्या है, द थिंग जो है यह अंटार्कटिका में खोजा गया अंडा है। तो अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली महिला कौन बनी। तो अभी प्रशांत महासागर का सबसे मैरियाना गर्त जो है में जो है पहुंची है वो है आपकी कैथिन सुलीवल। मतलब इसका आंसर होगा कैथिन सुलीवल। तो सबसे पहले हम प्रशांत महासागर कैथिन डॉक्टर कैथिन सुलीवल है ये। तो इनकी बात की जाए तो ये अमेरिका की जो है 1984 में अंतरिक्ष में चढ़ने वाली पहली अमेरिका महिला भी है ये, मतलब अंतरिक्ष में भी गई है और प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु को भी इन्होंने अभी छुआ है। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी बन गई है। और बात की जाए तो यह वॉक इन स्पेस के लिए और सबसे गहरे बिंदु तक उतरने वाली पहली व्यक्ति भी बन गई है।
ठीक है। तो प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली महिला का नाम क्या है? कैथिन सुलीवल। कैथिन सुलीवल जो है वो पहुंची है। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का गलवान घाटी क्षेत्र किस देश के साथ हिंसक संघर्ष हुआ? मतलब भारत का जो है गलवान घाटी क्षेत्र में किस देश के साथ जो है अभी हिंसक झड़प हुई? तो ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, म्यांमार, चीन या भूटान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चीन। चीन में जो है अभी हाल ही में गलवान घाटी में जो है भारत आमने सामने हुआ और यहाँ पर जो है भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प होने को मिली और यहाँ पे कुछ सैनिक भी शहीद हुए। तो अगर बात की जाए चीन की, तो चीन इससे संबंधित जो एग्जाम की दृष्टि से इसका प्रश्न देखा जाए तो एक प्रश्न आता है कि पंचशील समझौता जो है किन देशों के बीच में हुआ था? तो ये वाला पंचशील जो समझौता है ये हुआ था आपका चाइना मतलब जो तिब्बत के साथ हुआ था, जो चाइना के अंडर में तिब्बत है और इंडिया के बीच में हुआ। कब था ये? 1954 में। और इसको पंचशील नाम दिया गया। पंचशील नाम दिया गया तो इसमें एक समझौता हुआ था। जो चाइना के जो प्रथम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आए थे भारत में, जिनका नाम था चाउ इन लाई। और भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो उनके बीच में 1954 में एक समझौता हुआ जिसको नाम क्या दिया गया? पंचशील। मतलब इसमें 5 शील दिए गए, 5 सिद्धांत दिए गए। तो पहला सिद्धांत था एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा था एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना। तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना। चौथा था समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। और पांचवा था शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। तो अगर इस समझौते की बात की जाए तो ये 1954 में हुआ था और ये 5 सिद्धांत दिए थे इसमें कि इंडिया और चाइना ऐसा करेगा। तो इसको टूटने में भी देर नहीं लगी और कुछ ही सालों के बाद 1962 में क्या है, चाइना ने जो है भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो ये जो है हमेशा मतलब ये पॉलिसी जो है टूटती आई है, ये संधियाँ जो है फॉलो नहीं हो रही है जिस तरह से बनाई गई थी। तो आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास बनाया? तो आपको पता है कि अभी कोरोना काल चला हुआ था और सभी चीज़ें जो क्या थी, बंद थी, लॉकडाउन था। पर उसके दौरान भी एक ऐसी कंपनी है जिसने क्या है कोरोना वायरस के बीच में भी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है नासा, स्पेस एक्स, इसरो या DRDO। तो कोरोना वायरस के बीच में जिस कंपनी ने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा वो है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। और इसका सबसे रोमांचित तथ्य ये है कि स्पेस एक्स जो है एक प्राइवेट कंपनी है और इसके जो फाउंडर हैं वो है एलोन मस्क। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि स्पेस एक्स के जो फाउंडर हैं वो कौन है? एलोन मस्क। और इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है आपका कैलिफोर्निया में। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। भारत सरकार ने वंदे मातरम मिशन के तहत वापस देश में लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही बन जाता है कि इस कोरोना काल में भारत से जो है भारत ने जो विदेशों में जो अपने नागरिक थे उनको भारत में लाने के लिए एक अभियान छेड़ा था। तो उस अभियान का नाम क्या था? उस अभियान का नाम था वंदे मातरम मिशन। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि हमारी सरकार ने जो है वो भारतीय नागरिकों को देश में लाने के लिए जो अभियान चलाया था वो कौन था? वंदे मातरम मिशन। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। भारत सरकार ने वंदे मातरम मिशन के तहत वापस देश में लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया? लीड शवदेश,
विदेश या वतन। तो इसका सही आंसर होगा स्वदेश। स्वदेश का मतलब है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट स्पॉट। इसका उद्देश्य क्या है? जो विदेश से लौट रहे भारतीयों को रोजगार का सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना जो है इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। तो आई होप कि आपको जो है ये प्रश्न समझ आए होंगे करंट अफेयर के, और हमने भी इनको विस्तार पूर्वक से पढ़ा भी है। अगर वीडियो में कुछ त्रुटियां या कुछ गलती हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। और आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए आपके सुझाव जो हैं सादर आमंत्रित हैं, वो कमेंट बॉक्स में कर दें। और जल्दी ही आपको जो है इसका जो है पार्ट 2 भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए मैं तब तक जय हिंद, जय भारत।